नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में अवैध खनन कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर। घने जंगलों में एसडीएम क्षेत्राधिकारी की संयुक्त टीम ने जंगलों में की छापेमारी। पुलिस के खौफ से खनन माफिया हुए गायब। पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगलों में खनन माफियाओं के ठिकाने खंगाले। बिजनौर के रायपुर थाना क्षेत्र के घने जंगलों का मामला। रायपुर से हमारे संवाददाता नवाब इदरीसी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के लूट चोरी के आरोपी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख की संपत्ति की कुर्क। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस प्रतिदिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें आज शैलेंद्र कुमार उप जिलाधिकारी नगीना व क्षेत्राधिकारी नगीना व थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात ने गांव दौलताबाद निवासी जुल्फिकार जो लूट और चोरी के आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 15 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दौलताबाद निवासी जुल्फिकार जो लूट चोरी में जेल गया था, इसके द्वारा लूट चोरी कर बनाई गई संपत्ति 15 लाख रुपए को कुर्क किया गया है। कोतवाली देहात से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। किया जाता है और इस गांव में इस तरह के बिजनौर के अफजलगढ़ नगर स्थित डूडा कॉलोनी वासी आदिवासी जीवन जीने को हुए मजबूर। पालिका 5 महिलाओं ने किया हंगामा, विरोध प्रदर्शन कर धरने की दी चेतावनी। आपको बता दें, मामला बिजनौर की डूडा कॉलोनी अफजलगढ़ का है। नगर स्थित कॉलोनी वासियों के अनुसार कॉलोनी में भीषण गर्मी में पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में 500 लोगों के लिए केवल 2 सरकारी हैंडपंप लगे हैं। ओवरहेड टैंक जिसमें कॉलोनी वासियों के लिए केवल 2 नल लगे हैं, जिसमें 1 महीनों से खराब है। वहीं दूसरे का पानी पीने योग्य नहीं है। कॉलोनी वासियों को पीने के लिए सरकारी हैंडपंप के पीले पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का भय है। वहीं करीब 15 वर्ष पूर्व निर्मित कॉलोनी का वाटर टैंक कभी चालू ही नहीं हुआ। खंभों पर गिनी चुनी लाइट है, जिसमें कई खराब हैं। वहीं कॉलोनी में गंदगी के अंबार हैं। महीने 15 दिन में कॉलोनी की नाम पर मात्र साफ की जाती है, जिसके चलते कॉलोनी में नालियां व कूड़े ढेर में उठती दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल है। अव्यवस्थाओं से ओत-प्रोत परेशान कॉलोनी की महिलाओं ने नगर पालिका पहुंच विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हंगामा होने पर एक कूड़े का वाहन कॉलोनी पहुंचा। वहीं अचानक हुई वर्षा के कारण वहां से 9-11 हो गया। आरोप है कि इस संबंध में नगर पालिका ईओ को कई बार शिकायत की गई है, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। पालिका पहुंच महिलाओं के हंगामे पर 3 दिन में व्यवस्था सही कराने का समय मांगा गया। इस संबंध में ईओ का कहना है कि हैंडपंप की मिस्त्री ने मिलवाने से कार्य में विलंब हुआ है। वहीं अन्य व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त कराई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता अभिनय भार्गव की रिपोर्ट। इसमें एक भी नल नहीं है सही। पानी पीने का कोई भी नल नहीं है और बोर भी है, तो उसमें बिल्कुल ये समझ लो कि वो भी चालू नहीं है। जब बरसात होती तभी वहाँ पानी उबलता और यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता बरसात में। तो ये नल कब से खराब है? ये नल कम से कम करीबन 6 महीने से पड़ा है। रमजान में भी नहीं चला ये नल। 2 नल खराब है भैया, यहाँ के एक ये है, एक वो और एक अब बोलते तो कीच आ रही बिल्कुल नाली की। उधर वाले में? अच्छा, कुल कितने नल हैं कुल कॉलोनी में? 2 एक हुआ है खराब। सरकारी नल तो 2 ही है सरकारी नल 2। और कीच आ रही इस कदर की नाली गंदी और ये तो बिल्कुल ही पेट पड़ा हुआ नल। और सफाई का क्या मामला है? सफाई का नाली भरी पड़े इस कदर का मच्छर है। जब गंदगी रहेगी तो मच्छर को कुछ होगा, बीमारी भी होगी। कितने दिन में आते हैं सफाई कर्मचारी? सफाई वाले कितने दिन में आते हैं यहाँ? सफाई वाले आते हैं बस एक यहाँ की करते हैं, उल्ली कॉलोनी की पल्ली कॉलोनी की करते नहीं है सफाई। सारी गंदगी झाड़ू भी सही ढंग से नहीं लगाते हैं ना, नाली निकालते हैं। झाड़ू को एक बुढ़िया आती है छोटी सी, बेचारी से कुछ लगा कुछ ना लगती ना है। जनपद बिजनौर के नगर अफजलगढ़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की गोष्ठी का आयोजित कर किया गया। नगर इकाई का गठन, नगर के दर्जनों व्यापारियों ने की सहभागिता।
आपको बता दें यहाँ स्थित सनातन धर्मशाला में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार सतवंत सलूजा ने की। वहीं संचालन जावेद रहमान ने किया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संगठन के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल रहे। आगंतुक अतिथियों ने व्यापारियों को संगठित होने व संगठन के महत्व के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी के दौरान जिला चुनाव अधिकारी सरदार सतवंत सलूजा व सह चुनाव अधिकारी सत्यप्रकाश बिश्नोई द्वारा नगर इकाई का गठन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष रोबिन अग्रवाल, नगर महामंत्री मनीष महेश्वरी व मोहम्मद मोहसिन को चुना गया। कोषाध्यक्ष अग्रिम अग्रवाल को बनाया गया। वहीं संरक्षक पद पर संजय लोहिया व विमल अग्रवाल बनाए गए। आगंतुक अतिथियों ने व्यापारियों की किसी भी समस्या को संगठन के बीच रखने व संगठित रहकर कार्य करने का बल दिया। वहीं मुकुल अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को संगठन में रखने पर उनकी समस्याओं को संगठन के माध्यम से तुरंत दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। गोष्ठी में नगर के दर्जनों व्यापारियों ने भाग लेकर सदस्यता ग्रहण की। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। आज हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का इकाई का चुनाव किया है अफजलगढ़ का, और इसमें हमने श्री रोबिन अग्रवाल जी को यहाँ का अध्यक्ष बनाया है। श्री मनीष महेश्वरी और मोहम्मद मोहसिन को नगर महामंत्री बनाया है। अग्रम अग्रवाल को हमने नगर कोषाध्यक्ष बनाया है। पूरी कार्यकारिणी हमने बनाई है आज। और आज हमारे साथ श्रीमान सलूजा जी जो जिला चुनाव अधिकारी हैं, सत्यकांत बिश्नोई जी जिला चुनाव अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष जावेद शमशी जी हैं, जिला कोषाध्यक्ष राजपूत जी हैं। हमने आज ये तय किया है कि अफजलगढ़ में जो व्यापार पर शिथिल पड़ा हुआ था, आज एक नया इकाई बनी है जिससे व्यापारियों का कोई उत्पीड़न ना कर सके। हमारे संगठन LRT संगठन है। हमारा गोष्ठी करने का तात्पर्य ये है कि व्यापारियों के संगठन को मजबूत किया जाए। व्यापारियों की समस्याओं को हमारा संगठन जिस पर उठाता है, तो अब आज के बाद कोई अफजलगढ़ व्यापारी का उत्पीड़न नहीं करेगा। जनपद बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो जाने से क्षेत्र में फैली सनसनी। परिजनों ने महिला के साथ रहने वाले एक व्यक्ति पर हत्या का लगाया आरोप। वही महिला मुजफ्फरनगर की निवासी है, जो शहर क्षेत्र के बुल्ला के चौराहे पर होटल चलाती थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर निवासी महिला कौशीन की शादी 2 वर्ष पूर्व बिजनौर निवासी सावेज के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि किसी रंजिश के चलते पति द्वारा उसकी लड़की का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मुजफ्फरनगर से बिजनौर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई। महिला की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मौत हुई, हमारा फ़ोन गाय, हमने फ़ोन किया उनके पास में, तो क्या हुआ, तो उन्होंने खुद बतलाया कि उनका इंतकाल हो गया। जैसे हमारे पड़ोसी में यहाँ से जहाँ पे रहती थी ये बिजनौर में, जो जैसे हमें पड़ोसियों ने पूछा कि क्या बात है ये, पड़ोसियों को भी कोई पता नहीं था, हमारे से पड़ोसियों को पता चला कि क्या हुआ। अच्छा, क्या कोई पहले विवाद था? पहले कोई बात नहीं थी। शादी कब हुई थी इनकी यहाँ पर? शादी हुई थी 2 साल हुई शादी को, लॉकडाउन में शादी हुई थी। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है कि इन दोनों का आपस का मामला था। गले पे निशान हो रहा है, यहाँ से रस्सी का निशान हो रहा है, यहाँ पे भी निशान हो रहा है मार पिटाई का। कोई बच्चा भी है? रस्सी लगा रखी है, एक लड़की है। तो क्या लग रहा है, मतलब किसी ने मारा है क्या? आपस में ही दोनों में बात हुई होगी जी, कुछ उन्होंने आपस में ही मारी, इनके पति ने। लड़की की मौत कैसे हुई? मेन मकसद मतलब क्या लग रहा है? मेन मकसद ये था, फंसी लगा के मार रखी, निशान हो रहा है गले पे। कौन लोग हैं? पति है इसका। पति ने मारा जी। क्यों मारा है? बस आपस में रंजिश होगी कुछ, आपस में बात हुई होगी रात में 12 बजे तक बात करी, 12 बजे के बाद में मौत हुई। गिरफ्तारी हुई है इसमें किसी की? नहीं, अभी पति की हुई, पति को लेकर गए। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह जनपद में लगातार कर रहे पैदल रूट मार्च व सोशल मीडिया पर बैठाया पहरा। आपत्तिजनक टिप्पणी, फोटो वीडियो वायरल करने वालों पर पैनी नजर। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए थाना कोतवाली शहर क्षेत्र कस्बे में पुलिस फोर्स के साथ निकाला पैदल मार्च।
पैदल रूट मार्च से शरारती तत्वों में खौफ का माहौल। आपको बता दें जनपद बिजनौर के डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी प्रतिदिन भारी पुलिस फोर्स के साथ जनपद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए और जनपद में माहौल शांतिपूर्ण बनाने के लिए पैदल रूट मार्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पहरा बैठा दिया है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, फोटो वीडियो वायरल करने वालों पर रखी जा रही है पहली नजर। आज आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के कस्बे में पैदल रूट मार्च किया है। एसपी डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में पुलिस फोर्स के साथ पैदल रूट मार्च किया जा रहा है और मेरे द्वारा पुलिस फोर्स के साथ थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में पैदल रूट मार्च किया गया है। इस पैदल रूट मार्च से लोगों में सुरक्षा कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जनता में अच्छा मैसेज आएगा और शरारती तत्वों के लोगों में खौफ का माहौल पैदा होगा। बिजनौर पूरे जनपद में प्रतिदिन के बाद रूट मार्च किया जा रहा है। आज विशेष तौर से बीजेपी मुख्यालय द्वारा विशेष रूप से अलर्ट जारी किया गया है। सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में रूट मार्च पैदल वर्ष किया जा रहा है। मेरे द्वारा यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ में बिजनौर शहर में रूट मार्च किया जा रहा है। लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सद्भाव एवं समरसता काम करने के लिए। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। रात भर चले अभियान में 11 तस्कर गिरफ्तार। 37 लाख कीमत की 10,000 लीटर शराब बरामद। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रात भर चले अभियान में 11 तस्कर गिरफ्तार किए हैं और 37 लाख की कीमत 10,000 लीटर शराब की है बरामद। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आमिर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 अपराधी 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त आकाश अपने एक अन्य साथी अज्जू सहित गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचा में कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। उक्त संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम ने प्रेस वार्ता कर बताया। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सोमेन राजा की रिपोर्ट। 10:15 बजे जब पटेल नगर चौकी इंचार्ज मेरठ रोड के वाइन शॉप के पास चेकिंग कर रहे थे तो एक स्प्लेंडर बाइक पे 2 संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिखाई दे। जब पुलिस ने उनको रुकने का इशारा करा तो उन्होंने हमदर्द मैदान की तरफ अपनी बाइक दौड़ा ली। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो इन बाइक सवार लोगों ने पुलिस पे पलट के फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने इन पे फायर करा जिसमें कि ये घायल हो गए हैं। घायल को उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल भेज दिया गया है। जब इनकी तस्दीक करा गया इनको तो इनमें से एक व्यक्ति आशीष निकले हैं, आशीष उर्फ आकाश, जो कि बुकना नंदग्राम के रहने वाले हैं। इनके ऊपर लगभग 9 मुकदमे हैं और दूसरा जो व्यक्ति हैं इनकी पहचान हुई है, ये अद्दू उर्फ आदर्श हैं जो कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी है और ये पुलिस मुठभेड़ के वांछित है। ये थाना सिहानी गेट के टॉप 10 क्रिमिनल भी हैं। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति होगी जब्त। आपको बता दें लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त। एसडीएम व सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के विद्यालय। प्रशासन की इस कार्रवाई से मचाड़कम। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति होगी जब्त। लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया जाएगा जब्त। एसडीएम व सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के विद्यालय। जी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ जिले से आ रही है, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क करने पहुंचे हैं एसडीएम व सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद 7 बदमाश गिरफ्तार। आपको बता दें संत कबीर नगर जिले के मोहाली थाना क्षेत्र के उसबरापार गांव का रहने वाला रणजीत यादव उर्फ सोखा है साथी बदमाश। गोरखपुर संत कबीर नगर और बस्ती जिले में दर्ज है 14 से अधिक मुकदमे। गोरखपुर के हरपुर बुधट थाना क्षेत्र के देवरिया गाँव के पास सुबह में हुई मुठभेड़। पुलिस
टीम ने रोकने का किया प्रयास तो पुलिस पर किया फायर। हरपुर बुधट और सीकरीगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश को पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा, जेवरात, एंड्रॉइड कीपैड मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद। हरपुर बुधट थाना क्षेत्र में 25 जून को हुई लूट की घटना में शामिल होने की कई बात। थानाध्यक्ष हरपुर बुधट नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव और थानाध्यक्ष सीकरीगंज दीपक कुमार सिंह की टीम को मिली बड़ी सफलता। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद प्रयागराज में फर्जी कागजात बनाने को लेकर लेखपाल कानूनगो के खिलाफ विभिन्न धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें प्रयागराज के तहसील फूलपुर ग्राम सभा चंडी पट्टी का है, जहां लेखपाल महावीर व कानूनगो सूर्यमणि के खिलाफ 419, 420, 467, 468 विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने पर लेखपाल कानूनगो बौखलाए किसानों को परेशान करना चालू कर दिया। वहीं गरीब किसानों का कहना है कि हम गरीब किसानों से मोटी रकम वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, जो पैसा देने से इनकार करता है तो उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस विषय में जब पत्रकारों ने कानूनगो सूर्यमणि से बात की तो वहीं कानूनगो सूर्यमणि चुप्पी साधे नजर आए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान की मिलीभगत से हम गरीब किसानों को परेशान किया जा रहा है और लेखपाल कानूनगो ने हम किसानों को जमीनी मुहाल कर दिया है। वहीं लेखपाल महावीर व कानूनगो सूर्यमणि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं इस संबंध में जब चकबंदी अधिकारी से बात की गई तो चकबंदी अधिकारी ने बताया ये काम पुलिस का है। अब देखना यह है कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल कानूनगो के खिलाफ पुलिस क्या कदम उठाती है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। हमका बनाए रहे नंदलाल प्रधान है, कैंप से बनी रहे, फिर नहु कैंप बनी रहे। तो जब हटाया गया तो खुली बैठक हुई तो कैसे हटाया गया? अब हमका नहीं पता कि खुली बैठक में हटाए, हमका पता ही नहीं कब हटाए गए। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम मुराली दे दिया है। निवासी चन्नी पट्टी के है। इनको पता ही नहीं। ये बताइए कि आपको चकबंदी समिति सदस्य बनाया गया, क्या आपको मालूम है? हाँ, आपको कुछ नहीं मालूम है? ऐसे ही आप कोई बैठक हुई जिसमें आपको बुलाया गया? हमको पता ही नहीं बैठक हुई क्या हुई, हमको पता ही नहीं। अच्छा, आपको सदस्य बना दिए गए, आपको पता ही नहीं है। ओके, आपका नाम? ये बताइए चकबंदी समिति सदस्य आपको बनाया गया था, क्या आपको हटा दिया गया, आपको मालूम है? नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? क्या नाम है? राम। आपकी पत्नी को चकबंदी समिति जो है सदस्य बनाया गया है? हाँ जी बनाया गया। तो क्या खुली बैठक हुई थी? नहीं, खुली बैठक नहीं हुई, वैसे बना दिए। तब कैसे बना दिए सर? वैसे फोन किए, ठीक है चकबंदी के मेंबर आपको बना रहे हैं। मतलब ग्राम सभा में चकबंदी समिति फोन पर बनती है प्रधान के द्वारा? प्रधान फोन पर ही बना रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए। मतलब कौन है आपके प्रधान? सुनीता भारतीय। कौन है प्रधान? प्रधान राम पूजन पटेल। आपका नाम? विनोद। हेलो। उनके ऊपर 419, 420, 467, 468 जैसी संगीन धाराओं का मुकदमा महुआमा थाने में पंजीकृत हुआ 21/4/2022 को। उनके खिलाफ आपके विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ये FIR पुलिस विभाग में होती है, थाने में होती है। ये संबंधित थाने में कार्रवाई हो जाएगी। हमारे यहाँ इस तरह कोई जानकारी नहीं है हमारे यहाँ। जी धन्यवाद। आपका नाम? सुखेंद्र सिंह। किस विभाग के? अधिकारी। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के पॉक्स क्षेत्र में सड़क पर खड़ी कार से बैग चोरी। टीवी पत्रकार पंकज चौधरी की कार से हुआ बैग चोरी। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। सिविल लाइन इस क्षेत्र के MG मार्ग का मामला। भीड़ भाड़ भरे क्षेत्र में शाम के वक्त चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। बैग में तमाम महत्वपूर्ण कागजात, पैसे व अन्य सामान रखे हुए थे। सिविल लाइन पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी। सिविल लाइन क्षेत्र में पहले भी हो चुकी है कार में रखे सामानों की चोरी। ऐसी वारदात लगातार मिलती है सामने। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई न होने से नाराज बच्चों के परिजनों ने विद्यालय का किया घेराव कर रहे परिजनों ने प्रधानाध्यापक के नशे में विद्यालय आने का भी लगाया आरोप। मामला सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड उसका बाजार के प्राथमिक विद्यालय सेकुई का है। सेकुई गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर मंगलवार की सुबह स्कूल खोलने के टाइम स्थिति उस समय असहज हो गई जब दर्जनों की संख्या में बच्चों के अभिभावक स्कूल के गेट के पास आकर खड़े हो गए और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए स्कूल में पढ़ाई न होने की बात कहने लगे।
आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार मिड डे मील नहीं दिया जाता और न ही शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो रहा है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चे अभी तक अपना नाम तक नहीं लिखना जानते, लेकिन उनको दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया है। वे कक्षा 5 तक पहुंच गए और उन्हें कुछ भी नहीं आता। वहीं इस मामले में बीएसए देवेंद्र पांडे का कहना है कि मामला संज्ञान में है। इस मामले के पीछे स्कूल के ही प्रधान अध्यापक एवं शिक्षा मित्र के बीच में विवाद है। शिक्षा मित्र इसी गांव के रहने वाले और ग्रामीणों को उसका उकसाकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जाँच कराई जा रही है और जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके अनुरूप संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मतलब यही है सर कि ये बच्चों को 5 पास कर दिए और बच्चों को दस्तखत करना भी नहीं आ रहा सर। दूसरी बात सर, ये विद्यालय में ना भोजन मिल रहा है, ना फल फूल मिल रहा है, ना बच्चों को दूध मिल रहा है। हमारे संतोष मास्टर साहब हैं, वो जाएंगे, दुकान है सामने, वहाँ गुटखा खाएंगे, वहाँ से आएंगे कुछ शराबें भी पी कर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनकी क्या वजह है, क्या बच्चों का फ्यूचर वो बना सकते हैं? हम ये जनता से पूछते हैं और अपने कमकर्ता पत्रकार या मास्टर बच्चे लोग का पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है, खाना पीना भी अच्छा से नहीं दे रहे हैं। अभी एक बच्चे को हम पढ़ाई पे लगाए हैं 1 पे, तो उनको 2 पे भेज दे रहे हैं। यहाँ पर कोई चीज का बच्चे अपने में लड़ भी रहे हैं तो कोई नहीं सुनवाई है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। सब लोग मास्टर लोग अपने हैं, अपने उधर बैठ रहे हैं। बच्चे लोग मार पीट करके घर में जा रहे हैं। न खाना है न पीना है। चाहते क्या हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छा से। कंपोजिट विद्यालय से कोई है और वहाँ पर शिक्षा मित्र और वहाँ के प्रधानाध्यापक में कुछ विवाद संज्ञान में आया है, क्योंकि वहाँ के शिक्षा मित्र उसी गांव के रहने वाले हैं और हेडमास्टर जो हैं वो दूर के हैं। तो हेडमास्टर का फ़ोन आया था, उनके द्वारा बताया गया है कि गांव के क्योंकि शिक्षा मित्र वहीं के हैं और रेगुलर स्कूल भी नहीं आते हैं, पढ़ाते भी नहीं हैं। और कहने पर उनके द्वारा ग्रामीणों को उकसाकर बहला फुसला करके और धरना प्रदर्शन कराया गया है। तो इसकी जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें सर एक जो आरोप है वो थोड़ा सा गंभीर है कि जो प्रधानाचार्य हैं वो शराब पी करके आकर के वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उसकी पृथक से जांच कराई जाएगी। हकीकत क्या है वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं एक दूसरे को। राजस्थान के जनपद बीकानेर में व्यापार उद्योग मंडल भवन मॉडर्न मार्केट में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई, जिसमें कुछ बिंदुओं पर हुई चर्चा। मीटिंग के आरंभ में अध्यक्ष महोदय श्री बाबूलाल गहलोत व सचिव किशन जोशी द्वारा आरसीए अध्यक्ष श्री आरबी पुरी और एफडीआई आयुक्त श्री सुशील शर्मा का संगठन की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। उसके पश्चात कल दिनांक 27 जून 2022 को स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित मीटिंग में चर्चा के बारे में सभी केमिस्ट साथियों को अवगत कराया गया। उसके पश्चात नापासर केमिस्ट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसवंत दहिया व देशनोक केमिस्ट एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा का स्वागत किया गया। सभा के अंत में अध्यक्ष बाबूलाल गहलोत द्वारा मीटिंग में आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर राम दयाल भाटी की रिपोर्ट।